लिख दिया मानस में गोस्वामी ने कि बिल्कुल मानो उसके भाग्य फूट गए। और विभीषण जी की चले उभर से रघुनायक पाही करत मनोरथ भगवन माही। बहुत से मनोरथ लेके कि आज मैं उन चरणों की तरफ जा रहा हूं जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि संत लोग तरसते हैं। आज मैं जाकर उनका दर्शन करूंगा। ऐसा कर बाबा को लिखना पड़ा कि जिन पायन के पाद में भरत रहे मन लाए, बेपद आज बिलो क्यों इन नैनन अब जाए। कि जाकर अपने नैनों से उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनकी पादुकाओं को रखकर भरतलाल राज कर रही हैं। शीश पे जिनको धारण किया है भरत ने, ये मनोरथ मनाते हुए चले। और बाबा ने लिखा कि एहि दिन करत सपेन विचारा, आयो सपत सिंधु एहि पारा। शीघ्र ही पहुंच गया समुद्र की दूसरी तरफ विभीषण। और जैसे ही देखा तो तुरंत लिखा बाबा ने कि सुग्रीव ने इसकी सूचना राम जी को दी और जाकर कहा। जैसे ही विभीषण को आते देखा, सुग्रीव ने कहा राम जी से, बाबा ने लिखा कि कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कि कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कि हे प्रभु, रावण का भाई मिलने को आया है। लगता है हमारा भेद लेने आया है, क्योंकि निशाचर है, कुछ पता नहीं इसकी माया का। तो मेरा मत है कि इसे बांध लिया जाए, बांध कर रखा जाए। ऐसा सुग्रीव ने प्रभु से कहा। लेकिन मेरे प्रभु बोले सुग्रीव से कि तुम्हारा मत, तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी एक नीति है। क्या? कि मम पन शरणागत भय हारी। कि जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसके भय को हर लेता हूं। अगर वो मेरे पास आया है तो मेरा ये प्रण है कि मैं उसके भय को दूर करूं। कोई चिंता नहीं, आने दो। अगर वो अपनी किसी माया के चलते कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो मेरे पास लखनलाल है, और लखनलाल की आज पढ़ाई करे मेरे प्रभु। क्या बोले कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष महु बेटे। कि जितने भी इस जगत में निशाचर हैं, राक्षस हैं, लक्ष्मण में वो ताकत है कि वो एक ही बाण से सबको समाप्त कर सकते हैं। ऐसा सुना लक्ष्मण जी खुश हो गए कि वह प्रभु। लेकिन मन ही मन बोल रहे हैं कि प्रभु कभी मौका तो देते नहीं कि मैं दिखाऊं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरे राम जी ने जब ये बात कही कि लक्ष्मण एक ही बाण से सबको ठिकाने लगा सकता है, आज लक्ष्मण जी मन ही मन प्रसन्न है। लेकिन राम जी बोले विभीषण, राम जी बोले सुग्रीव, मुझे तो लगता है अगर उसके मन में कोई छल कपट होता तो वो यहां तक आता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो वो ही पा सकता है। मेरे राम जी बोले कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा। मेरी प्राप्ति कौन कर सकता है, मुझ तक कौन पहुंच सकता है जिसका मन निर्मल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर यहां तक आया है तो उसके मन में कोई खोट है। वो जरूर निर्मल मन से मेरे पास आया है, तो उसको आने दो। अब मानस में वर्णन है कि अंगद, सुग्रीव,
और हनुमान जी तीनों महाबली मिलकर विभीषण को लाए हैं। और जैसे ही विभीषण को लेकर आए और विभीषण ने दूर से ही मेरे प्रभु को देखा, बाबा को लिखना पड़ा कि दूर ही में देखे तो भ्राता नैनानंददान के आका। दूर से ही मेरे प्रभु की झांकी को निहारा। झांकी कहती है कि इन दोनों नयनों को आनंद देने वाली है, आनंद का दान देने वाली है, ऐसी छवि है मेरे प्रभु की। ऐसा दर्शन कर विभीषण बिल्कुल ऐसे एक तक उस मूर्त को निहारते रहे और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि विभीषण ने किस तरह से प्रभु को देखा और क्या स्थिति उसकी हुई कि बहुरे राम छवि धाम बिलोकी रहे ठटुक एक टक पल रोकी। बिना पलक झपके राम जी का दर्शन करता है विभीषण। और शरीर की स्थिति कैसी हो गई कि नैन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही प्रदुपाता। और विभीषण ने नैनों से नीर बहने चालू हुए विभीषण के और मधुर वाणी ने बोला मेरे प्रभु से विभीषण कि नाथ दशानन करुणे भ्राता निश्चर पंच जन्म सुरत्राता कि सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। विभीषण बोला प्रभु मैं दशानन का भाई हूं, राक्षस कुल में जन्मा हूं, तामस देह है और पाप हमें ऐसे प्रिय है जैसे रात्रि का अंधेरा उल्लू को प्रिय होता है। इस प्रकार का ज्यों ही वर्णन किया विभीषण ने और चरणों में गिरकर प्रणाम किया है, दंडवत किया है और बोला विभीषण की हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तो वर्णन है कृपालु रघुनाथ ने विभीषण जी को कोमल और आर्त वाणी को सुन गले से लगाया और बोले अपने पास बिठाकर तुरंत बोले मेरे प्रभु कि कहो लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठारवास तुम्हारा। कि कहो लंकेश तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है। लंकेश कहते ही पास में खड़े लक्ष्मण जी के मन में आया लगता है भ्राता श्री की आज तबीयत ठीक नहीं है जो विभीषण को लंकेश कह के बुला रहे हैं। अरे लंकेश तो रावण है, शायद गलती से निकल गए, लेकिन सबके हृदय की जानने वाले मेरे रघुनाथ लक्ष्मण जी के भावों को पहचान गए और उनकी शंका का समाधान किया और बोले फिर से कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। फिर कह दिया क्या कि सुनो लंकेश तुम्हारे ये जो गुण है तुमने अपने सारे अवगुण मुझे बता दिए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई व्यक्ति अपने दुर्गुणों को अपने मुख से किसी के आगे कह दे तो उससे बड़ा कोई गुणवान नहीं है। वरना हम करते क्या है अपने दुर्गुण को छिपाते हैं और जिससे संसार में जब वो बाद में पता लगते हैं बड़ा दुख होता है। इससे तो अगर अपने मुख से बता दें तो इतना दुख शायद ना हो, इसलिए अवगुणों का बखान कर दिया सारा। विभीषण ने तो मेरे प्रभु को बोलना पड़ा, मेरे प्रभु को कहना पड़ा कि सुन लंकेश सकल तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। इसलिए तुम मुझे अतिशय प्रिय। अब लखनलाल जी के खलबली मच गई कि प्रभु ने एक बार गलती से कह दिया, ये तो दोबारा भी लंकेश कह दिया।
अब जो है, अब लक्ष्मण जी चाहते हैं कि प्रभु को बुलाऊं और कैसे ही समझाऊं कि प्रभु ये आप क्या बोले चले जा रहे हो, आपने एक बार गलती करी दोबारा कर दी, ये आखिर तबीयत तो ठीक है ना, लेकिन करें क्या। विभीषण जी बिल्कुल बराबर में बैठे हैं राम जी के, अब कहें भी तो कहें कैसे। मेरे राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के मन में क्या दुविधा चल रही है, और राम उस दुविधा को दूर करना चाहते हैं। तो तुरंत राम जी ने एक काम और कर दिया कि आज राम जी कहते हैं कि तुमने अपना समर्पण कर दिया मेरे सामने आकर, तो आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु के दर्शन कर लेने के बाद कोई ऐसा रहा नहीं जिसे कुछ मिला ना हो जीवन में, चाहे वो जटायु हो, सुग्रीव हो, हनुमान जी हो, सबको जिसने भी राम का सहयोग किया है सबको कुछ ना कुछ जरूर मिला है। तो विभीषण जी ने भी लंका में हनुमान जी की सहायता की थी, माता जानकी जी की खोज के समय हनुमान जी ने आगे राम जी को बता दिया था। तो आज राम जी देना चाहते हैं विभीषण को, यद्यपि विभीषण की कोई ऐसी इच्छा है नहीं। तो मेरे राम जी ने लखन जी के मन की बात पढ़ ली कि लखन के दिमाग में है कि शायद मैं गलती कर रहा हूं, उस पे एक मोहर और लगा दी। और मेरे राम जी क्या करते हैं, बाबा ने लिखा कि अस कही राम तिलक ते ही सारा, और सुमन व्रत लब भई हमारा। मेरे प्रभु ने लेकर विभीषण का तिलक और कर दिया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, उनके कोमल स्वभाव का बखान किया। अब ऐसा कहते ही लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, आज वो दे दिया मेरे प्रभु ने विभीषण को, क्या, जिसके लिए बावन ने लिखा कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे राजी अखंड। रावण की क्रोधाग्नि में जलते विभीषण जी को बचा लिया प्रभु ने, और लंका का राजा होने का तिलक कर डाला। एक मित्र ने दूसरे मित्र को इतनी बड़ी सौगात दे डाली, वो सौगात आज मेरे राम जी ने वो दिया है विभीषण को, जिसको पाने के लिए रावण ने भगवान शिव को अपने शीश काट काट के चढ़ाए और तब प्राप्त किया। आज राम जी ने विभीषण की इच्छा न होते हुए भी विभीषण को दे दिया, और बाबा को लिखना पड़ा कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 माह, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दी रघुनाथ। इतना कुछ देने के बाद भी बाबा लिखते हैं, शैली बहुत गजब है तुलसीदास जी की, कि राम जी इतना देने के बाद भी बाबा लिख रहे कि सब कुछ चाहते हुए लेकिन मैं इसे कुछ नहीं दे। अरे छोटा सा पद किसी को कोई दे दे तो उसके गुण जीवन भर गाते कोई थकता नहीं। आज इतनी अपार संपदा का मालिक तिलक कर दिया, मानो लंका का राज दे डाला, लेकिन बाबा ने लिखा कि सपोज के साथ बड़े सचाते हुए कि मैं इसे कुछ नहीं दे। और ऐसा कहते ही लक्ष्मण जी ने बुलाया प्रभु को कि प्रभु जरा अकेले में इधर को आओ ना। हाँ लक्ष्मण क्या बात है? प्रभु मुझे लगता है आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, कहो तो कहीं ले चलो इलाज के लिए, कोई डॉक्टर हकीम बुलाओ। क्यों, क्या बात हुई? मेरे प्रभु बोले लक्ष्मण ऐसा मैंने क्या कर दिया कि प्रभु आपने
विभीषण को एक बार लंकेश कहा, दूसरी बार लंकेश कहा और तीसरी बार में उसका तिलक कर दिया और वचन दे दिया। अगर ये वचन पूरा ना हुआ तो, क्योंकि हमारे कुल की ये रीत है, प्राण जाऊं और वचन नहीं। हम अभी लंका पहुंचे नहीं, रावण मरा नहीं और आपने विभीषण को राज तिलक दे दिया। मान लो हम लंका पहुंच भी गए और रावण ना मरा तो आपके वचन का क्या होगा? और चलो मर भी गया तो बात समझ आती है, पर ना मार पाए तो तब क्या होगा? अगर हम हार गए तो फिर कैसे आपका वचन पूरा होगा? राम जी बोले बड़ी सहजता के साथ, लखन लाल चिंता क्यों करते हो? मुझे भी पता है कि मेरे रघुवंश की ये रीत है कि प्राण जाऊं पर वचन न जाऊं। प्राण भले चले जाए लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। मैंने तिलक कोई वैसे ही नहीं किया। फिर क्योंकि ठीक है हम लंका गए, रावण मर गया, तब तो कोई बात नहीं, विभीषण को राज तिलक होना ही है। और अगर हम हार गए, रावण को नहीं मार पाए, तो लौटकर अवध तो जाना ही है और अवध का राजा अभी कोई बना नहीं, यहां नहीं बना तो वहां बना देंगे। ऐसा स्वभाव सुनकर लक्ष्मण जी नतमस्तक हो गए प्रभु के आगे और सियापति रामचंद्र की। राम जी ने विभीषण को अभय दिया कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे शरणागत हो। अब तुम एक काम करो विभीषण जी कि अब मुझे ये बताओ कि इस अथाह सागर को पार कैसे किया जाए। मेरे राम जी ने विभीषण से पूछा, क्योंकि लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु, अगर चाहें तो क्या मुश्किल है एक सागर को लांघना? अरे जिसका नाम लेकर हनुमान जी लंका को एक छलांग में पार कर गए, क्या उसके लिए मुश्किल है? लेकिन लीलावश मेरे प्रभु पूछते हैं विभीषण जी से, इस सागर को पार कैसे किया जाए? विभीषण ने भी बड़ी सुंदर नीति बताई कि प्रभु